शिवनगर एक छोटा सा शहर था जहां लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे। लेकिन इस शहर में एक ऐसा ऑटो था जिसे लोग सिर्फ ऑटो नहीं कहते थे, क्योंकि उसमें सिर्फ सवारी नहीं बैठती थी, उसमें एक गरीब लड़के के सपने चलते थे। वो था ऑटो पिज्जा वाला। शाम होते ही बाजार के कोने में एक ऑटो रुकता और कुछ ही मिनटों में उसके आसपास लोगों की भीड़ लग जाती, क्योंकि उस ऑटो से निकलता था गर्मा गर्म और स्वादिष्ट पिज्जा। रवि भैया, आज फिर आपका पिज्जा खाने का मन हो गया? 2 चीज पिज्जा जल्दी बना देना, घर पर बच्चे इंतजार कर रहे हैं। रे भाई, आपके भातों का इंतजार ज्यादा देर नहीं करवा सकता। बस 5 मिनट, गर्मा गर्म तैयार मिलेगा। रवि दिन में अपना ऑटो चलाता था और शाम को उसी ऑटो को छोटी सी पिज्जा दुकान बना देता था, क्योंकि उसके परिवार में सिर्फ एक इंसान था जिसके लिए रवि हर मुश्किल सहने को तैयार था, उसकी छोटी बहन पायल। भैया, मेरी स्कूल की फीस अगले हफ्ते जमा करनी है। अगर नहीं हुई तो मुझे क्लास में बैठने नहीं देंगे। तू चिंता मत कर पायल, तेरा स्कूल नहीं छूटेगा। तेरे सपने पूरे होंगे, चाहे इसके लिए मुझे दिन रात मेहनत क्यों ना करनी पड़े। रवि जानता था कि उसकी जेब छोटी है, लेकिन अपनी बहन के सपनों के लिए उसका दिल बहुत बड़ा था। शाम का समय, रवि पिज्जा बना रहा था, तभी उसका दोस्त मुन्ना आता है। अरे रवि, आज तो खुशबू दूर तक जा रही है। एक पिज्जा मेरे नाम कर दे। पैसे हैं? वाह दोस्त, गरीब दोस्त की कोई कीमत ही नहीं। लगता है आज भी भूखा सोना पड़ेगा। चल ठीक है, दोस्ती में हिसाब नहीं होता, ले जा। मुन्ना सिर्फ रवि का दोस्त नहीं था, बल्कि उसके हर अच्छे और बुरे समय का साथी था। तभी बाजार में एक चमचमाती काली कार आकर रुकती है। कार से एक सूट पहना हुआ आदमी बाहर निकलता है। उसका नाम था विजय मल्होत्रा, शहर का बड़ा बिजनेसमैन। तुम ही हो ऑटो पिज्जा वाला? कल मेरे फार्म हाउस में बड़ी पार्टी है, मुझे 100 पिज्जा चाहिए, और याद रखना समय पर डिलीवरी चाहिए। 1 मिनट की देरी भी हुई तो पैसे नहीं मिलेंगे। जी साहब। मेहनत करने वाला आदमी कभी समय से नहीं हारता। लेकिन अंदर से रवि थोड़ा घबरा जाता है। 100 पिज्जा उसके लिए बहुत बड़ा ऑर्डर था। अगली सुबह आज रवि के लिए सिर्फ एक डिलीवरी नहीं थी। आज उसके हाथ में उसकी बहन की पढ़ाई, उसके घर का राशन और उसका भविष्य था। पायल, कहाँ है तू? क्या हुआ भैया, आज बहुत खुश लग रहे हो। भगवान ने हमारी सुन ली। अगर आज का काम अच्छा हो गया तो तेरी पूरे साल की फीस भर दूंगा। पायल की आंखों में खुशी आ जाती है। सच भैया? हाँ, अब तेरे सपने कभी नहीं रुकेंगे। शाम हो चुकी थी। रवि ने 100 पिज्जा तैयार कर लिए। वो उन्हें सावधानी से ऑटो में रखता है। रवि, ध्यान रखना, इतना बड़ा ऑर्डर पहली बार मिला है। हाँ दोस्त, आज मेहनत की जीत होगी। रवि फार्म हाउस की तरफ निकल पड़ता है। रास्ता सुनसान था। अचानक एक छोटा लड़का सड़क के बीच आ जाता है। वो हाथ हिलाकर ऑटो रोकता है। भैया रुक जाओ, मेरी माँ बेहोश हो गई है। कोई मदद नहीं कर रहा, प्लीज उन्हें अस्पताल पहुंचा दो। रवि मोबाइल देखता है। समय बहुत कम था। अगर वो रुका तो 100 पिज्जा का ऑर्डर चला जाएगा, और अगर नहीं रुका तो एक जिंदगी खतरे में थी। भैया प्लीज जल्दी चलो, मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं अकेला रह जाऊंगा। रवि अपने ऑटो में रखे 100 पिज्जा देखता है, फिर उस बच्चे की डरी हुई आंखों को देखता है। पिज्जा फिर से बनाए जा सकते हैं, लेकिन किसी की जिंदगी वापस नहीं लाई जा सकती। बैठो, मैं तुम्हारी माँ को अस्पताल ले जाता हूँ। रवि तुरंत ऑटो मोड़ देता है। रवि उस गली में पहुँचता है। वहाँ एक महिला जमीन पर बेहोश पड़ी थी। कुछ लोग आसपास खड़े थे,
लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा था। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, जल्दी इन्हें ऑटो में बैठाने में मेरी मदद करो। रवि बिना समय गवाए अस्पताल की तरफ निकल जाता है। रास्ते में रवि का फोन बजता है। कहाँ हो तुम? मेरे मेहमान आने शुरू हो गए हैं। पिज्जा कहाँ है? साहब, मैं रास्ते में हूँ, लेकिन एक महिला की हालत बहुत खराब थी। मैं उसे अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। मुझे तुम्हारी मजबूरी नहीं सुननी। मुझे सिर्फ मेरा ऑर्डर चाहिए। अगर 30 मिनट में नहीं पहुंचे तो सब खत्म। फोन कट जाता है। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर महिला को अंदर ले जाते हैं। रवि बाहर खड़ा इंतजार करता है। बच्चा रोते हुए भगवान से प्रार्थना करता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। आप लोग समय पर इन्हें ले आए। थोड़ी और देर होती तो हालत बहुत गंभीर हो सकती थी। भैया, आपने मेरी माँ को बचा लिया। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एहसान मत बोल बेटा, बस अपनी माँ का हमेशा ध्यान रखना। रवि जल्दी से अस्पताल से निकलता है। वो ऑटो लेकर फार्म हाउस पहुंचता है, लेकिन गेट बंद था। भाई साहब, ऑर्डर लेकर आया हूँ। बहुत देर हो गई, साहब ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। लेकिन मैं बस थोड़ी देर से आया हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, आप वापस जाइए। रवि कुछ नहीं बोल पाया। उसकी आंखों के सामने पायल की फीस, घर का किराया और सारी उम्मीदें टूटने लगी। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन चेहरे पर पछतावा नहीं था। शायद आज किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन मैंने किसी की जिंदगी बचाने में कोई गलती नहीं की। तभी पीछे से एक चमचमाती सफेद कार आकर रुकती है। एक बुजुर्ग आदमी कार से बाहर निकलता है। वो रवि को ध्यान से देखता है, फिर हैरानी से बोलता है, रुको बेटा, क्या तुम वही हो जिसने आज अस्पताल में मेरी बहन की जान बचाई थी? रवि उस बुजुर्ग आदमी को हैरानी से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये व्यक्ति उसे कैसे पहचानता है। बेटा, क्या तुमने आज शाम एक छोटे बच्चे और उसकी माँ की मदद की थी? जी, लेकिन आपको कैसे पता? बुजुर्ग की आंखें नम हो जाती हैं। क्योंकि वो महिला मेरी छोटी बहन थी। रवि हैरान रह जाता है। आज अगर तुम समय पर उसे अस्पताल नहीं ले जाते तो शायद मैं अपनी बहन को हमेशा के लिए खो देता। अंकल, मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, बस एक इंसान होने का फर्ज निभाया। बेटा, आज के समय में लोग अपने फायदे के लिए रिश्ते तक भूल जाते हैं, लेकिन तुमने एक अनजान इंसान की जान बचाई। लेकिन रवि, इतनी मेहनत, 100 पिज्जा सब बेकार हो गए। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती मुन्ना, कभी कभी उसका फल देर से मिलता है। बुजुर्ग आदमी रवि के ऑटो की तरफ देखता है। बेटा, तुम्हारे ऑटो में कितने पिज्जा बचे हैं? 100 पिज्जाज हैं अंकल, लेकिन अब इन्हें कौन खरीदेगा? किसने कहा कि कोई नहीं खरीदेगा? रवि हैरानी से उसे देखता है। अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं तुम्हारे सारे पिज्जा खरीदना चाहता हूँ। सच अंकल? हाँ बेटा, मुझे मंजूर है। रवि बेटा, अब समय आ गया है कि तुम मेरी असली पहचान जानो। बुजुर्ग आदमी रवि को एक कार्ड देता है। कार्ड पर लिखा था, अरविंद मेहता। ये तो वही कंपनी है जिसके पूरे देश में पिज्जा आउटलेट्स हैं। रवि चुपचाप अरविंद को देखता रहता है। आज तुमने मेरी बहन की जान बचाई है, अब मेरी बारी है तुम्हारी मेहनत को एक मौका देने की। कल मेरे ऑफिस में आ जाना। रवि को नहीं पता था कि अगले ही पल उसके छोटे से ऑटो की कहानी पूरे शहर की पहचान बनने वाली थी। अगले दिन रवि पहली बार शहर के सबसे बड़े ऑफिस में पहुंचा। पिज्जा फैक्ट्री में कई लोग काम कर रहे थे। रवि सब कुछ देखकर हैरान था। आ गए बेटा, चलो मीटिंग रूम में। अंकल, इतनी बड़ी कंपनी और मैं तो बस एक छोटा सा ऑटो वाला हूँ।
बेटा, बड़ा इंसान पैसे से नहीं बनता, बड़ा इंसान अपने फैसलों से बनता है। और उस रात तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे अंदर सबसे बड़ी चीज है इंसानियत। अरविंद एक फाइल रवि के सामने रखता है। हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। नाम होगा फ्रेश बाइट एक्सप्रेस। ऐसी मोबाइल पिज्जा वैन जो छोटे शहरों और गांवों तक स्वाद पहुंचाएगी। रवि ध्यान से सुनता है। और मैं चाहता हूं इसकी पहली वैन का जिम्मा तुम संभालो। मैं? लेकिन सर, मुझे तो बिजनेस भी नहीं आता। बिजनेस सिखाया जा सकता है, लेकिन ईमानदारी और मेहनत नहीं सिखाई जा सकती। वो तुम्हारे अंदर पहले से है। अरे रवि, कल तक तू ऑटो में पिज्जा बेच रहा था और आज पूरी वैन का मालिक बनने जा रहा है। रवि भावुक हो जाता है। तभी वहां विजय मल्होत्रा पहुंचता है। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो रवि की तरफ देखता है। ये लड़का यहाँ? हाँ, यही वो लड़का है जिसने मेरे परिवार के लिए वो किया जो बड़े बड़े लोग भी नहीं कर पाए। विजय चुप हो जाता है। लेकिन सर, इसने मेरा ऑर्डर खराब कर दिया था। नहीं विजय, इसने तुम्हारा ऑर्डर नहीं खराब किया था। इसने एक इंसान की जिंदगी बचाई थी। पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन किसी की जिंदगी वापस नहीं लाई जा सकती। विजय अपनी गलती का एहसास होता है। वो रवि की तरफ देखता है। रवि, मुझे माफ करना। मैंने सिर्फ अपने नुकसान के बारे में सोचा। कोई बात नहीं साहब, गलती समझ आ जाए तो वही सबसे बड़ी बात होती है। कुछ महीने बीत चुके थे। शिवनगर की वही सड़क, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। जहां पहले एक पुराना ऑटो खड़ा होता था, अब वहां कई खूबसूरत पिज्जा वैन खड़ी थी। रवि भैया, आपका स्वाद तो वही है, लेकिन अब आपका नाम पूरे शहर में है। रवि मुस्कुरा देता है। पायल स्कूल ड्रेस में रवि के पास आती है। भैया देखो, मेरी पढ़ाई की फीस भी जमा हो गई और स्कूल में सब आपकी तारीफ करते हैं। रवि की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। मैंने तो बस यही सपना देखा था कि तेरी पढ़ाई कभी ना रुके। जब हमें चुनना होता है कि हम सिर्फ अपना फायदा देखें या किसी की मदद करें, रवि ने उस रात पैसा नहीं, इंसानियत चुनी। किस्मत किसी न किसी रास्ते से उसका साथ जरूर देती है, क्योंकि असली कमाई पैसा नहीं, अच्छे कर्म होते हैं। अगर आप लोगों को रवि की कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।